नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सुरकाब चौक पर। साथियों, नगर परिषद का फर्जी टेंडर कोर्ट ने रद्द कर दिया और कई अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया और कह दिया गया कि आप इस मामले के दोषी हो और ठेकेदार को नाजायज फायदा उठाने के लिए आपने ये टेंडर लगवाए थे। उसके बाद में टेंडर रद्द हो गए। उसके बाद में हर महीने जो विज्ञापन लग रहा है उसका लाखों रुपया कौन खा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। सामने दिखा दो, अभी बस क्यू सेंटर है, वहां पर विज्ञापन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिखा दो, भी यहाँ पर विज्ञापन लगे हुए हैं और भी जगह जगह बस क्यू सेंटर लगे हुए हैं। उनका लाखों रुपए कौन खा रहा है, किसकी मिली भगत है? नमस्कार भाई साहब, बड़ा घोटाला। नमस्कार सोनू भाई, आज हमारे एक्शन साहब ने ज्वाइनिंग हुई है। पहले तो उनको बधाई, और हम आशा करते हैं भी ये जो भ्रष्टाचार के मामले हम दिखा रहे हैं उन पे वो निष्पक्ष जांच करके शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ती जो जांच है वो करके इनकी खामियां जो भी करने वाले अधिकारी हैं उन पे तुरंत एक्शन लेके बढ़ती कार्रवाई जरूर करेंगे। और दूसरा, ये जो विज्ञापन पॉलिसी है इसकी शरेआम सिरसा में धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तो पहले सामने देखो, वो हेल्सियन वाली, वो देखो जिसका नगर परिषद को एक पैसा नहीं मिल रहा। ये जो नीचे के कर्मचारी हैं जिसकी वजह से पूरे सिरसा की जो है नाक कटी हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, और उसी का जिंदा जागता उदाहरण है ये बस क्यू शेल्टर। एक ये और एक वो सामने, भाई साहब साइड हटिए, हाँ जी, एक वो सामने देखो और एक ये देख लो, विक्टोरिया और वो यूनिको। और इसकी आज हमें दिन में जो है प्रवीण जय जी से बात हुई, तो जब उन्होंने बोला मेरे मामला संज्ञान में नहीं है, तो सूत्रों के हवाले से खबर है इस सब का मास्टरमाइंड प्रवीण जई है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका मास्टरमाइंड प्रवीण जई है। और ये उसी का जिंदा जागता उदाहरण है। ये देखो, अभी कोर्ट में बाय नेम जो है सुरेंद्र कुमार जी बेनीवाल डीएमसी, ईओ अतर सिंह जी और राहुल जी और अपने प्रवीण जी, इनको चार्जशीट किया हुआ है। और ये जो 3-4 जो है जिसकी वजह से पूरे सिरसा को शर्मसार होना पड़ा है। हाई कोर्ट से ये टेंडर रद्द हुआ। ये जो कुछ कर्मचारी हैं नगर परिषद में, ये किसी कोर्ट को नहीं मानते, किसी अपील दलील को कुछ नहीं समझते। ये तो इनका तो एक ही नीम है, जो हम कहते हैं वही सही, जो प्रवीण जी कहे वही सही, उसी का। एक बात बताओ, जैसे ये इतने दिन से एस्टीमेट नहीं दे रहे थे बरसाती निकासी पानी पाइपलाइन का, आज एक्शन साहब आए नए, उन्होंने जेई साहब को फटकार लगाई और 1 सेकंड में एस्टीमेट दिलवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आज एक्शन साहब ने हाथों हाथ जो है बाय हैंड हमें एस्टीमेट की कॉपी प्रोवाइड कराई, तो उससे हमें उम्मीद है हमारे जो एक्शन साहब जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो ईमानदारी से जो है ना इन पे जो स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, और उन्हीं को मामला संज्ञान पे लगाने के लिए हमारा आज मकसद है लाइव होना। ये लाखों रुपए इसकी एडवर्टाइज का पैसा है जो नगर परिषद में आना चाहिए, और वो नगर परिषद जो है हमारे जनहित के जो हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा खर्च होता है उस पे लगना चाहिए। पर ये कुछ कर्मचारी जो हैं सारे शहर को, सारे नियम कानून को, हाई कोर्ट को ठेंगा दिखाकर खुद की जेबें भरने पे लगे हुए हैं। मैं मेरे दर्शकों को साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ, ये बस क्यू सेंटर के टेंडर लगे थे और ये 20-20 साल के लिए किसी एजेंसी को दे दिए थे। उसको चैलेंज किया, कोर्ट में वो टेंडर कैंसिल हुआ, और कैंसिल होने के बाद में इसके जो दोषी अधिकारी थे उनको चार्जशीट कोर्ट द्वारा कर दिया गया। और चार्जशीट होने के बाद में अब ये बस क्यू सेंटर है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लग रही है जिसका महीने का 15 से 20 हजार रुपया एक एडवर्टाइजमेंट का। एक मैं कम से कम बता रहा हूँ, जो सस्पेंस जो मामले हैं उसमें बता रहा हूँ मैं। उसमें क्या है, उसमें एक बस क्यू सेंटर में 15-20 हजार रुपए नॉर्मल मंथली मानकर चलो। अब जगह जगह बस क्यू सेंटर है, वो लाखों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? जेई, एमई जो पुराने एक्शन, अब नए वाले एक्शन ईमानदार है भाई। आज की बातों से हमें पता लगा है, आगे का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज हमें जो तसल्ली करवाई एक्शन साहब ने, दिल खुश हो गया। तो उसका जो लाखों रुपया का खर्चा है, जो लाखों रुपया है,
वो ये आपस में अधिकारी मिलकर अपनी जेब भर रहे हैं। ये जनता का पैसा है और ये पैसा इकट्ठे होकर शहर के गड्ढे भरने थे, शहर में अलग अलग विकास कार्य करने थे। तो ये विकास कार्य, ये शहर, ये लोगों जो जेई है, जो एमई है, इनके घर कोठियां प्लाट बन रहे हैं। सही कह रहा हूँ भाई साहब? ये क्या था, ये एक निजी ठेकेदार से अपनी हिस्सेदारी रख के थर्ड पार्टी को फायदा देने के लिए इन कर्मचारियों ने अपने हिस्सेदारी रख के सारे नियम कानून को ठेंगा दिखाकर 20 साल के लिए टेंडर जारी कर दिया और उसी को चैलेंज हुआ तो हाईकोर्ट से रद्द करना पड़ा और उसी में हाईकोर्ट से ये बकायदा ये इनके बाई ये देखो भाई, ये देखो भाई, बाई नेम हाईकोर्ट से बाई नेम इनके नेम है। नेम देखो भाई। जब प्रवीण जय जी से बात हुई हाँ। तो उन्होंने ऐसे अनजान बन गए जैसे कुछ बात का पता ही नहीं है। हाँ। जबकि उनको हर बात का पता है। हाँ। हर चीज में इन्वॉल्वमेंट में उनकी। हाँ। पर उसके बावजूद लाखों रुपए जो ऐड का पैसा है वो किसकी जेब में जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब हरियाणा सरकार से एक्शन साहब से गुजारिश है, जो जेई और एमई भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या रिकवरी होगी? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये सीसीटीवी लगे हुए हैं सामने। जब से टेंडर रद्द हुआ है, इसका पैसा किसकी जेब में गया, इसकी रिकवरी का कौन जिम्मेवार है, किसके खाते से रिकवरी होनी चाहिए। इन पे तुरंत प्रभाव से एक्शन लेके इनको नोटिस होना चाहिए, इन कंपनियों को, और जिसकी मंजूरी से लगाए गए हैं उस पर रिकवरी डलनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, हाईकोर्ट की अवहेलना का पर्चा दर्ज होना चाहिए। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें और हर अधिकारी कर्मचारी, लेकिन आज एक्शन साहब को छोड़कर सारे दोषी है, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।